एक वक्त का किस्सा है। एक लड़का था मिकी। देखा जाए तो मिकी एक बहुत ही रईस लड़का था। मिकी के अम्मी अब्बू शहर के सबसे रईस सौदागर थे और वो हमेशा सफर करते रहते थे और मिकी को हेनरी और मरीना के हवाले छोड़ जाते थे। मिकी जिस भी चीज की ख्वाहिश रखता उसे वो मिल जाती और यही उसके लिए मुसीबत की वजह बनने वाली थी। कैसे, ये देखिए। अरे ये क्या, मेरा चीज कहाँ है? क्या करूं? मैं आलसी और बेपरवाह लोगों से घिरा हुआ हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चीज के लालच की वजह से ये एक दिन जरूर मुसीबत में पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया हेनरी? वैसे सच कहूँ मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मेरा जो मन करे मैं करूँगा। हुजूर मेहरबानी करें, आप बड़े हो रहे हैं, आपको चीज खाने की आरजू को थोड़ा कम करना चाहिए। चीज के लिए मेरी मोहब्बत को एक आरजू कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? ये एक आरजू नहीं है। हुजूर अगर आपको चीज सच में पसंद होते तो आप उसके बारे में मालूमात हासिल करते। आपको तो इल्म ही नहीं है कि इस दुनिया में कितने किस्म के चीज हैं। आपको पता है कि कई किस्म के चीज तो जहरीले भी होते हैं। आपको ध्यान रखना होगा हुजूर, जब इंसान का ध्यान भटकता है तो कोई भी उसे आसानी से जाल में फंसा लेता है। तुम और तुम्हारी तकरीर हेनरी, और दोबारा कभी मत कहना कि चीज जहरीले होते हैं। चीज कभी जहरीले नहीं हो सकते। हुजूर लेकिन अपना मुंह बंद रखो हेनरी, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब गुस्से को ठंडा करने के लिए मुझे और चीज खाना होगा। मिकी को चीज इतना पसंद था कि उसने हेनरी और मरीना को हुक्म दिया था कि घर के हर कोने में चीज होना चाहिए, चाहे वो बावर्ची खाना हो या डाइनिंग हॉल, बेडरूम या फिर बाथरूम। काश उसके अम्मी अब्बू से सिखाने के लिए यहाँ होते। तुमने बजा फरमाया मरीना। मैं तो बस उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले कि देर हो जाए ये थोड़ा कायदा और खुद पर काबू सीख ले। मिकी के अम्मी अब्बू के लिए हेनरी सबसे भरोसेमंद आदमी था और हर गुजरते दिन के साथ वो मिकी के लिए और भी परेशान होने लगा था, क्योंकि मिकी बदतमीज था और लोगों से अच्छे से पेश नहीं आता था। वो खुद के अलावा और किसी की भी परवाह नहीं करता था, हाँ महज चीज की। चाहे दिन हो या रात कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा चीज कहाँ है? मेरी मदद करें हुजूर, मैं आपके बेटे की देखभाल करने में नाकामयाब हूं। मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं वो जल्दी से बड़ा हो जाए, पर वो बस चीज के बारे में ही सोचता रहता है। शायद मिकी को इल्म नहीं था कि वो चीज की चाहत की वजह से एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। देखिए, हेनरी और मरीना अकेले नहीं थे जिन्हें मिकी की चीज की चाहत का पता था। अगले दिन हमेशा की तरह मिकी अपनी आलीशान गाड़ी में एक चीज इवेंट के लिए निकल पड़ा, पर रास्ते में गाड़ी को रोको। और ये देखिए, चीज का एक अदना टुकड़ा जो ठीक उस सुरंग के दरवाजे के पास उसे मिला। अरे वाह, ये चीज तो अलग सा लगता है। इसकी खुशबू भी अलग है। ये क्या? ये सुरंग तो चीज से भरी हुई लग रही है। ठीक है, मैं बस चीज का एक आखिरी टुकड़ा खाऊंगा, बस एक आखिरी टुकड़ा। मिकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने मख्फी चीज के देश का पता लगा लिया था। सलाम चुने हुए शख्स। चुना हुआ? मैं? कौन हो तुम? हम इस मखवी चीज के बगीचे के रखवाले हैं। जानते हो, सिर्फ चुने हुए बच्चे ही यहाँ आ सकते हैं जो चीज से सच्ची मोहब्बत करते हैं। कोई तो है जो मेरी चीज की चाहत को समझता है। ओह, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम कितने मेहनती हो और तमीजदार भी। तुम यहाँ आए इसके लिए बहुत शुक्रिया। ओह, मैं तो भूल ही गया था। ये लो। ये किस लिए? ये तुम्हारे आने का तोहफा है। ओह वाह!
मिकी को लगा कि वो टिंकर बेल्स उसे पसंद करते हैं। जैसे ही वो चीज के बगीचे में सैर कर रहे थे, वो दोनों बारी बारी से मिकी को चीज के टुकड़े देते थे। चीज बहुत लजीज था, इसलिए मिकी को बगीचे से लगाव होने लगा था। पर फिर उसने कुछ गौर किया। 1 मिनट, क्या पहले से तुम्हारी दाढ़ी थी? ओ, क्या? वैसे बिल्कुल, मेरी तो हमेशा से ही दाढ़ी थी। हाँ, वैसे शायद इतनी चीज खाने की वजह से तुमने गौर नहीं फरमाया होगा। और तुम्हारी आईब्रोज कितनी घनी है। ओ, क्या? वैसे मेरी आईब्रो हमेशा घनी थी, है ना टिंकरबेल? ओ, हाँ टिंकरबेल, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है बेटा। तुमने इस पर गौर नहीं फरमाया? नहीं, मेरा मतलब वो तो है। ये लो, एक और चीज का टुकड़ा। ओ चीज, थैंक यू। मिकी सही था। जब वो पहली बार टिंकरबेल से मिला था, तो ना उनकी दाढ़ी थी ना ही घनी आईब्रोज। वो इसलिए क्योंकि असल में वो दरिंदे थे जो टिंकरबेल के भेष में थे, और अब वो अपनी असली शक्ल में वापस आ रहे थे। अच्छा, तुम यहीं पर थोड़ा इंतजार करो बेटा, हम तुम्हारे लिए अलग अलग तरह की चीज लेकर आते हैं। और इससे पहले कि मिकी कुछ बोल पाता, वो दरिंदे टिंकरबेल्स जल्दी से उड़ गए। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये जादू का असर इतनी जल्दी क्यों खत्म हो रहा है? अरे मैं क्या जानूं, इस अर्क की वजह से हमें 1 घंटे तक उन अहमद परियों जैसा दिखना था। ओ, ये भी खत्म हो गया। अब हम क्या करें? अब उसे भूल जाओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मगरिब होने से पहले हमें उसे बुलबुलाता हुआ चीज खिलाना है, और सूरज अब डूबने ही वाला है। हमने उसे इतने सारी चीज देने में काफी वक्त जाया किया। हाँ, और तुम्हें तो प्लान पता है ना, जैसी ही वो चीज को खा लेगा, वो एक दरिंदे में बदल जाएगा और यहीं पर रहेगा। मैं उसकी शक्ल इख्तियार कर लूंगा और उसके बड़े से घर चला जाऊंगा। और फिर हम उस बंदे को बदल देंगे और मैं उसका रूप धारण कर लूंगा, और हम हमेशा खुश रहेंगे, और वो इस जंगल के दरिंदे बन जाएंगे। पर उन दरिंदों को इस बात का एहसास नहीं था कि मिकी ने सब कुछ सुन लिया है, और अब वो खौफ के मारे कांप रहा है। मुझे दरिंदे में बदल देंगे? चीज मिकी के हाथ से जमीन पर गिर गया और वो भागने लगा। वो सुरंग को ढूंढ रहा था, पर सुरंग गायब हो गई थी। पर वो तो यहीं पर थी। तभी उन दरिंदों ने मिकी को पकड़ लिया। ओ मेरे नन्हे प्यारे बच्चे, कहाँ जा रहे हो? मुझे घर जाकर कुछ जरूरी सामान लाना था असल में। अरे जाने दो, तुमने अभी तक तो हमारे खास चीज को चखा ही नहीं है। खास चीज? ओह हाँ, बुलबुलाता चीज। पर जैसे ही मिकी ने टिंकरबेल को देखा, तो वो हैरान हो गया कि वो किसी और शख्स में बदल रहा है। ओ नहीं। जैसे ही उस दरिंदे ने अपने हाथों को देखा, उसे पता चल गया कि ये क्या हो रहा है। उसने चीज का एक टुकड़ा अपने साथी के पास फेंका, जो खुद बदल रहा था, और फौरन वो मिकी पर झपटा। इसने हमारी असली शक्ल देख ली है, जल्दी इसे चीज खिलाओ। मुझे बस ये बुलबुलाते हुए चीज का एक टुकड़ा तुम्हारे मुंह में डालना है। ये लो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुम्हें उसे खिलाने कहा था, फेंकने के लिए नहीं। दरिंदे, दरिंदे! हुजूर, क्या आप ठीक हैं? क्या हो गया? कैसे दरिंदे? मिकी को तभी एहसास हुआ कि ये सब एक ख्वाब था, और उसकी जान में जान आई। साहब, ये लीजिए आपका नाश्ता। ओह, मैं तो ये भूल ही गई। ये लीजिए आपका चीज। हेनरी और मरीना समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ था, पर उस दिन के बाद मिकी ने कभी भी चीज को छुआ तक नहीं। वैसे उसे पूरी तरह से चीज खाना नहीं छोड़ना चाहिए था, मतलब चीज किसे नहीं पसंद। वैसे ये सब हुआ 2 दरिंदों को ख्वाब में देखने की वजह से। खैर, आपको बता दूं, वो अपने अगले शिकार की तलाश में निकल चुके हैं। मेरी
चॉकलेट कहाँ है?